सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, 2020 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा, तो ये 3 जनों ने जीता था। यूएसए के हॉर्वी ऑल्टर और चार्ल्स राइस और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन ने। और ये किसके लिए जीता था? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। फिर है 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मतलब किसे मिला 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार? तो ये भी 3 जनों को मिला था। एक तो रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेस को ब्लैक होल रिसर्च के लिए मिला था। फिर है 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर है टीसीएस। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज है और टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन, मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या रही? सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। और ये जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये मनाया गया था 4 से 10 अक्टूबर तक। फिर है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नाम की बुक को किसने लॉन्च किया था? लॉन्च किया था जितेंद्र सिंह ने, डोनर मंत्री हमारे। और वैसे इसको लिखा था पद्म पाणी बोरा ने। फिर है अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो देखो, अगर बात करेंगे 10 मीटर एयर राइफल की तो उसमें गोल्ड जीता था विष्णु शिवराज ने। और अगर बात करेंगे 10 मीटर एयर पिस्टल की तो उसमें गोल्ड जीता था यशस्विनी देशवाल ने। फिर एसबीआई ने किसे अपना नया सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनाया था? तो आंसर होगा चरणजीत सिंह अत्रा को। और वैसे एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं ही सही, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। फिर है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। और विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे भी होता है 5 अक्टूबर को। और विश्व शिक्षक दिवस की थीम रही थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ? तो कुवैत के शासक थे ये। कुवैत की कैपिटल होती है कुवैत सिटी, करेंसी होती है कुवैती दिनार। बढ़ते हैं आगे। फिर है महावीर द सोल्जर वो नेवर डाइड नाम की बुक को किसने लिखा? ए.के. श्री कुमार ने। और उनकी वाइफ रूपा श्री कुमार ने लिखा। फिर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया? तो आंसर होगा नवतेज बल को। माइक्रोसॉफ्ट, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके जो फाउंडर थे वो बिल गेट्स और पॉल एलन थे। और वर्तमान में इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। फिर है किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा भारत ने। यूनिफिल मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। फिर है किस आईआईटी ने भारत के पहले एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। हैदराबाद कैपिटल है आपके तेलंगाना की। और तेलंगाना आपको याद होगा 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। फिर है किसे 2020 का यूरोपियन यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड जीता? तो आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। फिर है गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल करंट्स के नाम से। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। नाम बताओ उनका? राज किरण रॉय उनका नाम है। और वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों का विलय हुआ था। वो बैंक कौन कौन से हैं? एक तो आंध्रा बैंक है और एक कॉरपोरेशन बैंक है। फिर है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था ब्रिटेन में, जिसमें मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। फिर है लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा सुखबीर सिंह को। गायक है ये। और ये जो लग्जरी राइड है, ये लग्जरी गाड़ियों का एक शोरूम है, सेकेंड हैंड कार्स वगैरह मिलती है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पुर्तगाल में किसे भारतीय राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनीष चौहान को। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। और बताओ किसे बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है? कहां पे? आईसीसी की बोर्ड बैठकों में। तो आंसर होगा बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह, उनको। फिर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के पलानी को। ये 26 जनवरी के दिन किया जाएगा। ये तमिलनाडु के सैनिक थे
गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी हमारी चाइना के सैनिकों के साथ, उस वक्त ये शहीद हो गए थे। फिर है किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? एम्स भुवनेश्वर। एम्स मतलब हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। फिर अभी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे, टॉप पे चाइना रहा इसमें। फिर एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है उनका? जूरी रातास। एस्टोनिया कैपिटल टालिन है। फिर किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया? तो आंसर होगा G.Y.K. रेड्डी ने। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं ये G.Y.K. रेड्डी। फिर है पूर्व सैनिक दिवस, जिसे वेटरन्स डे बोलेंगे अंग्रेजी में, ये मनाते हैं 14 जनवरी को। फिर है इंटेल के नए सीईओ कौन बने? ये बने हैं पेट जेसिंगर। इंटेल कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? ये बना है तेलंगाना। और नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? माइनस का 6.7%। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल होती है बैरूत और करेंसी लेबनीज पाउंड है। फिर बताओ लुइस हैमिल्टन ये किस कंपनी के ड्राइवर है? किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर है और ब्रिटेन के ये रहने वाले हैं, मतलब नेशनलिटी इनकी ब्रिटेन है। और अभी ये एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना अभी किस राज्य ने शुरू की? गुजरात ने। तो सूखे या फिर बेमौसम जो बारिश हो जाती है उसके कारण किसानों को नुकसान होता है, तो उस पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा, करेंसी होती है सोल। और यहाँ पे अभी नए प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम है वॉल्टर रोजर। फिर है बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क है, करेंसी है बेलारूसी रूबल। और प्रेसिडेंट फिर से बन गए यहाँ पे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। फिर है अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? तो नीना रॉय ने लिखा है। चलो एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ये तो हो गई अमेजिंग अयोध्या बुक जिसको नीना रॉय ने लिखा। आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या पूछूंगा। अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? अभी कई बार मैं आपको बता चुका हूं और जब भी बताता हूं दोनों एक साथ बताता हूं। अब बताओ, इससे पता लगेगा आप कितना ध्यान से पढ़ते हो लेक्चर। फिर है काउकाज एक्सरसाइज 2020, ये कहां पे हुआ था? रशिया में। और इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि इसमें चाइना और पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा था, इसलिए। फिर सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? एपी माहेश्वरी है। और अभी सीआरपीएफ के महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम है पीएस रानीपसे। फिर सेबी के अध्यक्ष कौन बने? फिर से अजय त्यागी बने। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बन गए? गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेशनल यूथ डे, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और इसकी थीम क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बाकी नेशनल यूथ डे तो अभी हमने मनाया 12 जनवरी को। फिर है विश्व हाथी दिवस, ये 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। फिर है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये 13 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 19 अगस्त को मनाते हैं। वैसे 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। फिर है सद्भावना दिवस, ये हम मनाते हैं 20 अगस्त को, राजीव गांधी जी की जयंती होती है इस दिन। फिर है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त को मनाया हमने, वरिष्ठ नागरिक दिवस। एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है महिला समानता दिवस, 26 अगस्त को मनाया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 29 अगस्त को। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है वैसे, वो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं, आप जानते ही हो। वर्ल्ड टीचर डे इसके 1 महीने बाद होता है, 5 अक्टूबर को। और अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये होता है 8 सितंबर को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना।